सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आपका 20 डेज 20 मिनट वेट लॉस एक्सरसाइज सीरीज में। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे योगासन करेंगे दोस्तों, जो कि आपका वजन भी कम करेंगे और साथ में आपके हर एक बॉडी ऑर्गन पर वर्क करेंगे। कोई आसन आपके कंधे के दर्द को ठीक करेगा, कोई आपके गर्दन के दर्द को, कोई आसन आपके कमर कंधों को मजबूती देगा और कोई आपकी एसिडिटी से रिलेटेड समस्या को दूर करेगा, डाइजेशन रिलेटेड समस्या को दूर करेगा और सबसे जरूरी बात है कि कोई आसन आपके स्ट्रेस को भी दूर करेगा। तो देखिए कितनी सारी समस्याएं हमारे आसपास हैं, तो इनका सोल्यूशन भी तो हमारे पास ही है। तो करेंगे तो हम जानेंगे। तो देखिए बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता। तो चलिए आज हम सोच लेते हैं और आज से ही हम शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। तो आसनों को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमारी बॉडी वार्म हो जाए और आसनों के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए जल्दी से सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने मैट पर और शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। यहाँ पर हम सभी वार्म अप एक्सरसाइज का एक एक सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे जॉगिंग, जो कि आपको 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यू करनी है। तो स्टार्टिंग में अगर आप नहीं कर सकते तो जितना आप कर सकते हैं उतनी देर कर लीजिएगा। उसके बाद हम राइट टू लेफ्ट बेंडिंग करेंगे। ये हमारे कमर के लिए है, कमर को पतला करने के लिए रहेगी। तो इसको भी हम 30 टाइम्स करेंगे। उसके बाद आप इसको 2 सेट भी कर सकते हैं, इसके 3 भी। जितना आप कर सकते हो उतना कीजिएगा। स्टार्टिंग में आप 15 टाइम्स कर लेंगे, वो भी इनफ है। तो इस तरह से आप इसको करते रहिएगा जितना आपसे पॉसिबल होगा। और स्ट्रेच अच्छे से आना चाहिए हमारी कमर पर। हमें इतना बैंड होना है राइट साइड, इतना ही लेफ्ट साइड में, कि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं हैंड टू टो टच। तो इस तरह से हमें पैर को उठाना है और हाथ को आगे लेकर आना है। ये हमारे थाई फैट को रिड्यूस करता है, साथ में हमारी बॉडी को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो इस तरह से आप 15-15 बार एक एक उससे कर लीजिएगा लेग हैंड से, फिर दूसरी बार दूसरे उससे कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप दोनों हाथ और दोनों पैरों से करेंगे 15-15 बार। और अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप 2-2 सेट लगा लीजिएगा इनके। और साथ में अपना डाइट को भी बैलेंस करके चलिए। देखिए तभी वेट लूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि खाली आप एक्सरसाइज करेंगे और आपका वेट लूज़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खाना भी खाना है, लेकिन हाँ उसको बैलेंस करके खाना है। ओवर ईटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस तरह से आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका वेट 100% लूज़ होगा और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो आप अपना फोकस सिर्फ अपने ऊपर ही रखिए। ये नहीं कि मन में हमारे बहुत कुछ चल रहा है कि घर में ये सब देखना है, बच्चे क्या कर रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहे हैं। तो वो सब थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा और एक्सरसाइज अच्छे से कीजिएगा। तो देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे तो हमें रिजल्ट भी उसका पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज को कीजिएगा, योगा कीजिएगा। देखिए योगा एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम माइंड और बॉडी दोनों से करते हैं और ये हमारे दोनों पर वर्क करती है, माइंड पर भी और बॉडी पर भी। जिम हम करते हैं, जुम्बा करते हैं, हम सिर्फ हमारे बॉडी पर वर्क करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए होता है योगा, तो इसलिए हम योगा करते हैं। बेशक धीरे धीरे इसका हमें रिजल्ट मिलता है, पर हाँ मिलता ज़रूर है और अच्छा मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे रोटेशन। तो बेली रोटेशन करेंगे, इससे भी हमारी कमर पेट पतला होते हैं। तो ये भी आप 15-20 बार एक बार में कीजिएगा, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इसके भी आप 2-2 सेट ज़रूर लगा लीजिएगा। तो ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी वेट लॉस करने में। आपके बेली फैट को कम करेगी, लोअर बॉडी फैट को भी कम करेगी।
तो आप किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह ही करनी है। देखिए, हम फीमेल्स के लिए बहुत सारे रीज़न्स ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं सुबह के टाइम पे। बहुत सारे हम लोगों को काम होते हैं, तो आप शाम को कर लीजिएगा। लेकिन जब भी करें आप 3 घंटे पहले ही कुछ खा लें, उसके बाद आप पेट खाली रखें और खाली पेट से ही आप सभी एक्सरसाइज को करें, योगा करें, तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। सुबह करने का एक ये फ़ायदा होता है कि हमारा मूड फ्रेश होता है, उस टाइम हम फ्रेश माइंड से हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें और अच्छा फील होता है। पर चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं हमारे पास समय है तो हम शाम को भी कर सकते हैं, तो शाम का भी हमें रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो बस आप अपना कंटिन्यू करते रहिएगा, वेट लूज़ भी होगा, आपकी फिटनेस भी बनी रहेगी। तो जितना आप करें इन सब एक्सरसाइज में से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी ही आपको करनी है या सारी स्किप करनी है, तो आप 1-2 एक्सरसाइज इसमें से स्किप कर सकते हैं, बाकी आप अपना कंटिन्यू करिए और मन लगा कर करिए। तो मन लगा कर जब किसी काम को करते हैं ना, तो उसमें सक्सेस हमें ज़रूर मिलती है, चाहे वो कोई भी काम हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आती कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसकी हेल्प से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना ये नहीं है कि आप मेरी ही वीडियो देखें, जो भी कोई आप वीडियो देखें आप उसकी हेल्प से अपना फिटनेस का ध्यान रखें। मेन मोटिव यही है, मेन पर्पज़ यही है कि आप लोग स्वस्थ रहें। देखिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं स्वस्थ रहूँगी तो मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आऊँगी फिटनेस के लिए। तो बस इसी तरह से आप अपने आप को थोड़ा सा फिट बना लीजिएगा, कंटिन्यू करिएगा एक्सरसाइज, योगा। और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इतना मोटिवेट होती हूँ ना उसको देखकर कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए मैं कुछ और अच्छा एक्सरसाइज कुछ लेकर आऊँ, जिससे आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो बस मेरा हमेशा यही रहता है मोटिव। तो अच्छा लगता है आप लोग मुझे सपोर्ट देते हैं, इतना प्यार देते हैं हर एक वीडियोस पर, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी वीडियो में कंटिन्यू रहिए। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज के बाद प्राणायाम। सबसे पहला आसन हम करेंगे भद्रासन, जिसे बटरफ्लाई भी कहा जाता है। इसके लिए हम दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर आएंगे, दोनों पैरों के तलवों को मिलाएंगे और इस तरह से स्लोली स्लोली अपने पास लेकर आएंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और जितना हो सकेगा अपने घुटनों को टिकाने की कोशिश करेंगे। तो टच कीजिएगा इनको, अगर नहीं होता कोई बात नहीं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे
और इसी पोजीशन में बने रहेंगे टिल 10 काउंट्स। सो मैं काउंट कर रही हूँ। अगर आप इतना कंफर्टेबल नहीं है तो नॉर्मली आप जितना रख सकते हैं, इतना रखना चाहते हैं इतना रख लीजिएगा। देखिए आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा ऐसा, तो क्यों ही टेंशन लेनी। ठीक है, तो चलिए 10 काउंट करते हैं। कमर गर्दन सीधी रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलीज दिस पोज। इस आसन को हम रिलीज करेंगे और नॉर्मल अपना बैठ जाएंगे। तो ये था भद्रासन। फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी आसन है ये, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा क्या होता है, हमारी थाइस पर भी स्ट्रेच आता है। ठीक है, साथ में हमारे जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती हैं, और एब्डोमेन से रिलेटेड जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स को, वो भी काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। नेक्स्ट आसन पर हम आते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए आप इस तरह से धीरे धीरे घुटनों को मोड़ लीजिएगा। मैं आपको साइड में होकर दिखा देती हूँ। ये है वज्रासन की अवस्था। तो इस पोजीशन में आप बैठेंगे, अपने ग्लूट्स टच करेंगे हील्स पर। ठीक है, और पैरों को इस तरह से खोल लेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और इसी पोजीशन में आप बैठेंगे। तो देखिए वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे हम खाने के बाद करते हैं तुरंत। बाकी कोई भी आसन ऐसा नहीं है जिसे हम खाना खाकर कर सकते हैं। बाकी सभी आसनों को खाली पेट किया जाता है और इसको खाना खाकर किया जाता है कि खाना डाइजेस्ट हो जाए। तो जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो इसे बेड पर भी कर सकते हैं बैठकर। ये हमारे एसिडिटी, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। तो इस तरह से आप बैठने की कोशिश कीजिएगा 2 से 3 मिनट। स्टार्टिंग में अगर आप इतनी देर नहीं बैठ सकते, थोड़ी देर बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप 10 काउंट्स तक बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलीज दिस पोज। आप स्लोली स्लोली इस तरह से पैरों को सामने लेकर आएंगे। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि जो लोग ऐसे नहीं बैठ सकते, जिनको प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर कुशन रख लीजिएगा या फिर नीज के नीचे कुशन रखकर फिर कर लीजिएगा। टॉवल रख लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को इस तरह से खोल लेंगे। थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा अगर आपको पेन हो रहा है तो। उसके बाद हम नेक्स्ट आसन शुरू करेंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे कैमल पोज। तो इसके लिए हमें इसी तरह से दोनों पैरों को मोड़ लेना है। इसे उष्ट्रासन भी कहा जाता है। और फिर हम दोनों नीज पर खड़े हो जाएंगे और फिर हाथों को रोटेट करते हुए इस तरह से हील्स को रेज पकड़ेंगे और देन नेक को ड्रॉप करेंगे। कोशिश कीजिएगा अपनी मिड बॉडी को आगे की ओर खींचे। नेक को ड्रॉप करेंगे, देन होल्ड टिल 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ स्लोली स्लोली कम बैक। जिस पोजीशन से गए थे उसी पोजीशन से वापस आ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है कैमल पोज। नेक्स्ट आसन हम करेंगे फ्लो पोज, जिसे हलासन कहते हैं हम। इसके लिए हमें मैट पर लेट जाना है, पीठ के बल करवट लेकर आप लेटें, बिल्कुल सीधे। पैर आपके बिल्कुल सीधे हों, हाथ बिल्कुल सीधे रखें और धीरे धीरे लेग्स को उठाएंगे। इनहेल करते हुए धीरे धीरे उठाएंगे। 90 डिग्री तक आप उठाकर रखेंगे। चाहे तो हाथों को आप इस तरह से बटक्स के नीचे रख सकते हैं थोड़े सपोर्ट के लिए। अदरवाइज आप सिंपल भी अपने हाथों को सामने भी रख सकते हैं साथ में। और होल्ड कीजिएगा 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलीज। धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे पैरों को। हलासन आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी देखो अपर बॉडी की तरफ लेकर आ। जब हमारी बॉडी इस तरह से, ये लोअर बॉडी इस तरह हम रेज करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ऊपर की तरफ भी अच्छे से हो पाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है इससे हमारा, और साथ में हमारे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है बॉडी की। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे
एडवांस आसन हम अभी कोई भी नहीं करेंगे, हम सभी इजी टू मीडियम लेवल के आसन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे शलभ आसन। इसके लिए अगर आप चाहें तो हाथों को इस तरह से नीचे रख सकते हैं रूट्स के, और 30 डिग्री तक लेग्स को रेज करेंगे। इनहेल करते हुए रेज कीजिए, देन होल्ड। ये शलभ आसन की अवस्था है, ये हमारे वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल आसन है। ये क्या, जो भी हमने आसन किया सारे वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन स्लोली वापस आ जाएंगे। तो ये भी हमारे पेट के फैट को कम करता है, थाइस फैट को कम करता है, और साथ में हमारे शरीर को मजबूती देता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि कोई आसन हमारी किस प्रॉब्लम को ठीक करता है, हर एक आसन अलग अलग प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो हम ये सब आसन करेंगे, उसके बाद करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे आसन बहुत इजी हैं, आप आसानी से इनको घर पर बैठकर कर सकते हैं। आप तो आसनों के साथ साथ अब हम एक प्राणायाम भी करेंगे जो कि हमारे वेट लॉस में भी हेल्पफुल है, और साथ ही साथ जिनको अस्थमा या सांस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है यानी कि ब्रीथिंग इश्यूज हैं वो भी काफी हद तक ठीक होते हैं। तो देख लीजिएगा किस तरीके से इसको किया जाता है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हाथों को इस तरह सामने लेकर आएंगे, देन रेस करेंगे सांस के साथ, देन स्ट्रोक करेंगे यानी कि झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। शुरू करते हैं 10 टाइम्स। इनहेल कीजिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अप डाउन। जब अप करेंगे इनहेल करेंगे, डाउन करेंगे एक्सेल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन रिलैक्स। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम, इसे भी आप जरूर कीजिएगा। आप हर दिन 2-2 प्राणायाम जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सारे प्राणायाम हमें समझ नहीं आ रहा हम कौन सा प्राणायाम करें, ऐसा नहीं है। आप 2 दिन 2 प्राणायाम कर लीजिएगा, फिर 2 दिन 2 प्राणायाम कर लीजिएगा। या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि उससे रिलेटेड है, सपोज हमें अभी कोई ब्रीथिंग इशू है तो हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे कुछ दिन, जब तक ब्रीथिंग हमारा इंप्रूव ना हो। इस तरह से हम प्राणायाम थोड़े से चेंज करते रहेंगे और उनको करते रहेंगे कंटिन्यू। आसानी से इनको घर पर बैठकर कर सकते हैं, आप वीडियो चलाकर इनको कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इनको कीजिएगा और अपना वेट लॉस कीजिएगा घर बैठे। और तो होप आप इन सबको ज़रूर फॉलो करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।